हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, हम पाषाण काल को, महापाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए। आज उन्हीं क्वेश्चनों को जो नए तैयारी करने वाले हैं तथा जो तैयारी कर चुके हैं उन सभी के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि ताकि आप देख सकें कि पीसीएस में, एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कोई फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूं। आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जो मैंने बनाई है उनको देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आप यकीन मानियो चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन का है तो ज़्यादा बड़ा ना बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में दिख जाएंगे, आप उन्हें लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहाँ पे, बताइए कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया था आपको कि भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तीनों कालों की चित्रकारी प्राप्त हुई है तथा मानव का, तीनों कालों का जो मानव रहा है उनके आवास का काम किया है भीमबेटका की गुफाओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर लगाइए अपना आप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं ही प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन यूपी उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस का है और यूपी पीएससीएस मेंस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में किस शिलाश्रय से प्राग ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। मैंने आपको लिखाया था पीसीएस 2020 प्री में पूछा गया है कि बीएस बंकर के द्वारा, आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बीएस बंकर के द्वारा भीमबेटका की गुफाओं को प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों से संबंधित बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। यूपी पीसीएस मेंस का है 2006 का। इसका ऑप्शन ए सही है। हस्तिनापुर में गौरिक मृदभांड जो पात्र थे उनका नामकरण हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में जो लोग थे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे लोगों को घर के आंगन में ही, यानी कि सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर होते थे। ये मैंने आपको ताम्रपाषाण काल में भी पढ़ाया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है। यानी कि अपने मानव समाधान के साथ कुत्ते का भी समाधान प्राप्त हुआ है। आप बताइए कहां से प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि बुर्ज होम्स है, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम्स से मानिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। गर्तावास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं।
आप वीडियो को पॉज करके अपने अपने ऑप्शंस को देख के लगाते जाइएगा, और जहाँ पे कंफ्यूजन है देखिएगा हम कहाँ पे फंस रहे हैं। मेरे क्वेश्चन बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है ताकि आप पेपर में देख सके कि ऑप्शन को आपको किस तरीके से हटाना है, अपने आंसर को किस तरीके से निकालना है। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको इजीली क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो गर्त आवास जो प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से, लोग गड्ढों में रहते थे, गर्त आवास प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से, लेखहिया से, विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नीचे 2 विकल्प दिए गए, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कि अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। कैसे करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जो शुष्कता का चरण रहा था तो लोगों ने गंगा घाटी की ओर, पानी की तलाश में गंगा घाटी की ओर प्रव्रजन किया था। आरओ मींस का 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालयों में से किसके अधीन या किसके संलग्न है? मैंने आपको बताया था कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? एमपीपीएससी 2017 का पूछा हुआ है, बताइए आप। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में और यूपीपीएससी में, अदर स्टेट पीसीएस वगैरह में हजारों बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? बताइए अब। तो राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा हुआ है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि उपकरणों के आधार पर एक महोदय है जिनका नाम है जर्गेसन थॉमसन, उसने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? आप ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और रिवाइज करिए कि आपने क्या पढ़ा था, मैंने वीडियो में क्या पढ़ाया था उसको लगाने की कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन सही होगा मध्य पाषाण काल। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ऑप्शंस में घुमाने की कोशिश की है। ऑप्शन बी कह रहा है मध्य पूर्व पाषाण काल, जबकि ये गलत है। मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले से और राजस्थान के बागौर जिले से, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, यहाँ से पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं, पहली बात तो देगा नहीं, अगर दिए जाते हैं तो अब आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है उसे टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आजमगढ़, जो यूपीपीसीएस स्पेलर 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही होगा। जब मैंने बताया था सराय नाहर, मौदहा और दमदमा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं, यहां से हड्डी के स्थल मौदहा से और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पीसीएस मेंस 2010 का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आप क्वेश्चन देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सराय नाहर राय और मौदहा से हड्डी के उपकरण तथा आभूषण प्राप्त हुए थे। कि एक राजा होता है, अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो जाता है, फिर गर्ता आबास में एक राजा से युद्ध होता है उसका, फिर वो आभूषण प्राप्त करता है, फिर दोनों क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आपने कहानी नहीं देखी तो वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मौदहा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे तथा 41 कुल मिलाकर 41 समाधान भी वहीं से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि कृषि व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? काल पूछ रहा है आपसे। मैंने आपको काल भी बताया था, जगह भी बताई थी, और जो कंफ्यूजन बनती है उन कंफ्यूजन को भी दूर किया था कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुए हैं, सर्वप्रथम चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहले जो क्वेश्चन बनता था ऑप्शन, उनका ऑप्शन सही क्यों होता था, अब जो क्वेश्चन बनेगा इसका ऑप्शन ये सही क्यों होगा, ये सभी मैंने बताया था वीडियो में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि नवपाषाण काल में ही मानव का स्थायी जीवन शुरू होता है, श्रम विभाजन शुरू होता है और कृषि व्यवस्था मानव शुरू करता है। पशुपालन जो होता है वो मध्य पाषाण काल में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो मैंने बताया था कि नर्मदा घाटी ही ऐसी जगह है जहां से सर्वप्रथम मानव के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया गया और सर्वप्रथम मानव द्वारा खाया गया अनाज क्या था, और ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो इसमें गेहूं और जौ दोनों दिए गए, लेकिन प्रयुक्त अनाज पूछ रहा है इसमें, तो जौ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछता कि मानव द्वारा सर्वप्रथम खाया गया अनाज जो था वो गेहूं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस को देखिए, 3 ऑप्शंस को काटिए, अपना आंसर निकालिए। वर्तमान में अब जो माना जाएगा कि कृषि के साक्ष्य, अगर यही क्वेश्चन जो 2004 और 2008 में पूछा गया था तब इसका ऑप्शन होता मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन वर्तमान में लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का पूछा हुआ है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एसएससी पीसीएस वगैरह में हजारों बार पूछा जा चुका है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार यही कहूँगा कि मैं आपको कोई फालतू को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ कि हाँ जो पीसीएस में, मेंस में, प्री में, एसएससी में कहाँ पर पूछा गया है, और कौन सा क्वेश्चन बार बार बनता है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। क्यों मेहरगढ़ से? क्योंकि इसमें ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया गया है। इसमें ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया गया। अगर इसमें ऑप्शन में लहुरा देव दिया जाता तो हम मेहरगढ़ को टिक नहीं करते। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप इसमें लहुरा देव नहीं है, अगर आपको मेहरगढ़ देता है तो आप मेहरगढ़ टिक करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन को 3 काटिए, अपना आंसर निकालिए। इसमें लहुरा देव ऑप्शन में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन बी मेहरगढ़ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसमें आप क्वेश्चन में देखिए कि पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल में, पूरे पाषाण काल में नहीं पूछ रहा है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कहां से मिले? मैंने बताया था आपको, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद में है, और राजस्थान के बागौर जिले से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें आदमगढ़ तो ऑप्शन में है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ मैंने किस लिए बताया था, कि जिसको पता होगा इंग्लिश में कि चालकोलिथिक युग क्या होता है वही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, और जिसको नहीं पता होगा वो लाख माथा पटक ले, पसीना बह के एग्जाम में सर से पैर तक पहुंच जाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो, और कोशिश भी करेगा 1/3 माइनस मार्किंग जाएगी, पक्का है कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। क्या होगा? आपने पढ़ा है, आपने लगा दिया होगा अब तक, ताम्रपाषाण काल युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप क्वेश्चन देख सके, हाँ ये क्वेश्चन बना है, और आप इसको भी याद रख सके कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो एच.डी. सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी कि बड़े बड़े स्मारक जो पत्थर है उनकी पहचान किससे की गई है? पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है।
अब लोगों को लग रहा होगा कि मैंने महापाषाण काल क्यों पढ़ाया था, 9 मिनट की वीडियो बनाई थी, क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी कि जिसको पता होगा कि महापाषाण काल क्या है, मेगालिथिक पीरियड क्या है, वो क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। तो आपने क्वेश्चन लगा दिया होगा कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? किससे संबंधित है? संगनकल्लू। संगनकल्लू जो कि दक्षिण भारत में है, इससे राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन प्रश्न कराए ताकि आप इन प्रश्नों को देख सके कि हाँ किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। मैं उनके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की, और उनके लिए भी जो नई तैयारी कर रहे हैं, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन और ऑप्शन आपकी नज़र में हो कि हाँ किस तरीके से पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं सभी स्टेट पीसीएस के आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन कराने को मैं आपको 200-250 प्रश्न करा दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने जो आपको वीडियो में एक एक पॉइंट बताया है, यकीन मानिए मेरी वीडियो में पढ़ाया गया एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए बना के दिखाए कि आप उसको पहचान सकें और अपनी नोट्स प्रॉपरली बनाएं और वीडियो को 1 से 2 बार देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये नहीं है कि 2-3 वीडियो देखें, आप एक ही वीडियो देखिए और अदर सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन जितना देखिए उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल ना बढ़े और आपको लगे कि रिलैक्स फील हो कि हाँ हमने पढ़ा है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा मैं करके आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों में, यारों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए कि सर आपने पढ़ाने में यहाँ पे गलती की है, आपको ये सुधार करना चाहिए। कि मुझसे जो जूनियर है और मुझसे जो सीनियर है भाई मेरे, आप सब बताइएगा कि मैं नया यूट्यूब चैनल है, हो सकता है कि कुछ हड़बड़ाहट मेरे मन में रही हो, कुछ मैंने गलती पढ़ाने में कर दी हो, तो आप उन गलतियों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।